इंडियन स्पेस एजेंसी आईएसए का एक बहुत बड़ा सपना था। वो इंसानों को चांद पर भेजना चाहते थे। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आईएसए ने ठान लिया था। उन्हें पता था कि ये इंडिया और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मिशन साफ था, चांद पर उतरना और सही सलामत धरती पर वापस आना। इस सपने ने पूरे देश को जोश से भर दिया। लोग बहुत एक्साइटेड थे, हर नई जानकारी का बेसब्री से इंतजार करते थे। पूरी दुनिया देख रही थी, सबकी सांसें थमी हुई थी। सब देखना चाहते थे कि आईएसए ये कमाल कर पाएगा या नहीं। आईएसए को पता था कि अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने बरसों तैयारी की। देश के सबसे अच्छे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक साथ आए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया, नई टेक्नोलॉजीज बनाई, कई सारे सिमुलेशंस किए। आईएसए अपने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए कमिटेड था। उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग दी। एस्ट्रोनॉट्स ने घंटों प्रैक्टिस की हर सिचुएशन के लिए। वो हर मुश्किल के लिए तैयार थे। इंसानों को भेजने से पहले आईएसए ने रोबोटिक मिशंस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनसे बहुत जरूरी डेटा और एक्सपीरियंस मिला। इन मिशंस ने टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया और चांद की सरफेस का मैप बनाने में मदद की। ऐसा ही एक मिशन था रेंजर 9। कई साल पहले लॉन्च हुआ। रेंजर 9 का एक खास काम था। इसे जानबूझकर चांद पर क्रैश कराया गया था। यह अजीब लग सकता है, पर इसका एक जरूरी मकसद था। जैसे जैसे रेंजर 9 नीचे आ रहा था, उसने हजारों क्लोजअप फोटोज लिए। ये फोटोज बहुत कमाल के थे। उन्होंने चांद की सरफेस को बहुत डिटेल में दिखाया। साइंटिस्ट्स अब चांद पर क्रेटर्स, रॉक्स और डस्ट देख सकते थे। ये जानकारी आईएसए के लिए बहुत जरूरी थी। इससे उन्हें अपोलो 11 मिशन के लिए सही लैंडिंग जगह चुनने में मदद मिली। रेंजर 9 और दूसरे मिशंस की कामयाबी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने दिखाया कि चांद पर उतरना पॉसिबल है। लोगों में एक्साइटमेंट भी बढ़ा। चांद से भेजी गई फोटोज ने लोगों को इंस्पायर किया। दुनिया तैयार थी इंसानों के अगले कदम के लिए। अपोलो 11 क्रू में 3 एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग थे। मिशन लीड कर रहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक स्किल्ड पायलट और कमांडर। एडविन बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट, ऑर्बिटल रॉन्डेवू के एक्सपर्ट थे। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे, जो चांद के ऑर्बिट में रहता जब आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चांद पर उतरते। एक साफ जुलाई की सुबह पूरी दुनिया की सांसें थमी थीं। जबरदस्त सैटर्न 5 रॉकेट गरज उठा। अपोलो 11 आसमान में उड़ चला, एक देश के सपने और पूरी मानवता की उम्मीदें लेकर। चांद तक का सफर कई दिनों का था। इस दौरान एस्ट्रोनॉट सिस्टम्स चेक करते रहे और डायरेक्शन सही करते रहे। आखिरकार वो पल आ गया। लूनर मॉड्यूल ईगल नीचे उतरना शुरू हुआ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बड़ी कुशलता से स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग के आखिरी स्टेप्स में नेविगेट किया। बस कुछ सेकंड का फ्यूल बचा था जब उन्होंने चांद की सरफेस पर सॉफ्टली टच डाउन किया। द ईगल हैज लैंडेड, आर्मस्ट्रॉन्ग ने अनाउंस किया। उनकी आवाज शांत थी, टेंशन के बावजूद। पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ घंटों बाद आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल से बाहर आए। चांद की डस्टी सरफेस पर अपना पहला कदम रखते हुए उन्होंने वो शब्द कहे जो हमेशा याद रहेंगे। That's one small step for man, one giant leap for mankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सर्वाइव करना किस्मत की बात नहीं थी। ये इंसानी दिमाग, अच्छी प्लानिंग और हिम्मत की जीत थी। अपोलो 11 मिशन कामयाब हुआ उन हजारों लोगों की मेहनत से जो इसके पीछे काम कर रहे थे। अपोलो 11 के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी, पावरफुल सैटर्न 5 रॉकेट से लेकर स्पेशल लूनर मॉड्यूल तक, इंजीनियरिंग की लिमिट्स को आगे ले गई। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल टीम का बहुत बड़ा रोल था। वो एस्ट्रोनॉट से लगातार कांटेक्ट में थे और सपोर्ट दे रहे थे, डेटा एनालाइज कर रहे थे और रियल टाइम डिसीजंस ले रहे थे जो मिशन के लिए बहुत जरूरी थे। अपोलो 11 की लेगेसी उस एक मिशन से कहीं आगे तक जाती है। इसने जनरेशंस को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर किया। इसने दिखाया कि अगर हम ठान लें और मिलकर काम करें तो नामुमकिन लगने वाली चीजें भी पॉसिबल हैं। इस मिशन का टेक्नोलॉजी पर भी गहरा असर पड़ा। अपोलो 11 के लिए बनाई गई कई इन्वेंशंस मेडिसिन से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस तक कई फील्ड्स में यूज हुई। सबसे जरूरी बात, अपोलो 11 ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैशन जगाया जो आज तक जिंदा है। इसने हमें दिखाया कि हमारा प्लैनेट इस विशाल और अमेजिंग यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है।